नमस्कार, बुलेटिन इंडिया चैनल पर फिर से लेके आ गए हैं नए मजेदार वीडियो। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एलोन मस्क ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक के संस्थापक और पेपाल और ओपनएआई के सह संस्थापक मस्क एक आधुनिक समय के बहुश्रुत व्यक्ति हैं, जिनकी मानवता को बहुग्रहीय प्रजाति बनाने की उत्कट महत्वाकांक्षा है। उनका दुस्साहसिक लक्ष्य मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करना। आज हम एलोन मस्क की मंगल योजना पर चर्चा करेंगे और इस अंतर्तारकीय सपने को साकार करने में स्पेसएक्स की स्टारशिप की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाएंगे। एलोन मस्क लंबे समय से मानवता को बहुग्रहीय प्रजाति बनाने के समर्थक रहे हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने का विचार है। अंतरिक्ष और पृथ्वी से परे मानवता के भविष्य के प्रति उनके आकर्षण ने उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया है। मस्क की दृष्टि मंगल ग्रह पर एक स्थायी और आत्मनिर्भर मानव उपस्थिति बनाने, पृथ्वी पर अस्तित्व संबंधी खतरों के सामने मानव सभ्यता की निरंतरता की रक्षा करने के इर्द गिर्द घूमती है। 2016 में एलोन मस्क ने इस साहसिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पेसएक्स की योजना का अनावरण किया। योजना में कई प्रमुख तत्व थे। स्पेसएक्स का लक्ष्य पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित करके अंतरिक्ष यात्रा की लागत को काफी कम करना है। यह अवधारणा फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी में सन्निहित है। इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) एलोन मस्क ने एक विशाल अंतरिक्ष यान की अवधारणा पेश की जो सैकड़ों यात्रियों को मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम है। बाद में इसका नाम बदलकर स्टारशिप कर दिया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण में स्टारशिप एक गेम चेंजर है। ये पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है जिसे पृथ्वी की कक्षा से लेकर गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्ग्रहीय यात्रा तक मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप 100 मीट्रिक टन से अधिक माल या यात्रियों को ले जा सकता है, जो इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाता है। पिछले अंतरिक्ष यान के विपरीत स्टारशिप को तेजी से पुनः उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत काफी कम हो जाती है। स्टारशिप के विकास में कई तकनीकी नवाचार शामिल हैं। स्टारशिप का स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु अत्यधिक तापमान परिवर्तन का सामना करता है, जो मंगल मिशन के लिए आवश्यक है। कक्षा में ईंधन भरने की स्टारशिप की क्षमता इसकी सीमा का विस्तार करती है, जिससे चंद्रमा, मंगल और उससे आगे के मिशनों को सक्षम किया जा सकता है। स्पेसएक्स ने स्टारशिप की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी परीक्षण उड़ानों की एक श्रृंखला आयोजित की। ऐसे ही रसप्रद वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इनमें स्टारहॉपर SN1 से लेकर SN16 प्रोटोटाइप और अत्यधिक प्रचारित SN8, SN9 और SN10 उड़ानें शामिल हैं। ये परीक्षण उड़ानें, हालांकि अक्सर उग्र विस्फोटों में समाप्त होती हैं, महत्वपूर्ण डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं जो पुनरावृत्त डिजाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्पेसएक्स अपने मंगल सपनों को साकार करने के करीब आ जाता है। एलोन मस्क की मंगल उपनिवेशीकरण योजना के लिए स्टारशिप महत्वपूर्ण है। इसकी क्षमताएं अंतर्ग्रहीय यात्रा और उपनिवेशीकरण की आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं। रॉकेट की पुनः प्रयोज्यता उच्च उड़ान दर सुनिश्चित करती है, जिससे त्वरित उत्तराधिकार में मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजना संभव हो जाता है। स्पेसएक्स ने विभिन्न प्रणालियों का परीक्षण करने और बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए मंगल ग्रह पर मानव रहित मिशन भेजने की योजना बनाई है। इसके बाद एक स्थायी कॉलोनी बनाने के लिए चालक दल मिशन भेजेगा। दीर्घकालिक संचालन को बनाए रखने के लिए स्टारशिप का उपयोग इन सीटू संसाधन उपयोग के लिए आवश्यक उपकरणों के परिवहन के लिए किया जाएगा, जैसे कि मंगल ग्रह के संसाधनों से रॉकेट ईंधन का उत्पादन करना। जबकि स्टारशिप आशाजनक समाधान प्रदान करता है, मंगल ग्रह उपनिवेशीकरण परियोजना को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मंगल की यात्रा के दौरान और मंगल की सतह पर लंबे समय तक अंतरिक्ष विकिरण के संपर्क में रहने से उपनिवेशवादियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है। मंगल ग्रह पर मानव जीवन को बनाए रखने में सक्षम मजबूत जीवन समर्थन प्रणाली विकसित करना एक जटिल कार्य है। मंगल ग्रह पर दीर्घकालिक स्थिरता हासिल करना एक विकट चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए कृषि, ऊर्जा उत्पादन और एक बंद लूप पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है। जबकि मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण एक प्राथमिक उद्देश्य है, एलोन मस्क पूरे सौरमंडल का पता लगाने और उपयोग करने के साधन के रूप में स्टारशिप की कल्पना करते हैं। स्टारशिप चंद्रमा, क्षुद्रग्रहों और यहां तक कि बाहरी ग्रहों के चालक दल के अन्वेषण के लिए मिशन के अवसर खोल सकता है। मस्क की दृष्टि मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण के तात्कालिक लक्ष्य से भी आगे तक फैली हुई है। वो इसे हमें बहुग्रहीय प्रजाति बनाकर मानवता के अस्तित्व को निश्चित करने के लिए एक कदम के रूप में देखता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक बहुग्रहीय सभ्यता बने। पृथ्वी के 4.5 अरब साल के इतिहास में ये पहली बार संभव हुआ है। मानव अन्वेषण की भव्य गाथा में एलोन मस्क की मंगल योजना मानव महत्वाकांक्षा और सरलता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। स्पेसएक्स की स्टारशिप अपने क्रांतिकारी डिजाइन और क्षमताओं के साथ इस साहसिक सपने को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जैसा कि हम स्टारशिप के विकास और मंगल उपनिवेशीकरण की दिशा में प्रगति को देखना जारी रखते हैं, हम अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग का जन्म देख रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मानवता की नियति को आकार दे सकता है। I mean, we're all going to die someday. And if you're going to pick some place to die, then why not Mars? ऐसे ही नए रसप्रद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।